Children, I am your English teacher. Today I am going to explain the third chapter of your English literature book. The name of the chapter is Water All Around You. इसका मतलब है आपके चारों ओर पानी. So listen carefully children. Let's start. You know that there is water in the air that you cannot see. मतलब आप लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर हवा में पानी होता है जो हम लोग अपने खाली आंखों से देख नहीं पाते. When it is not present very much in air, there will soon be rain. The wind gathers up the water that is on the land and in the oceans. A little at a time, it carries the water up into the sky. The water stays there as long as the air that holds it is warm. When the air gets cool, the water forms little drops in the sky and falls down to the ground. This is how we get rain. आप लोग जानते ही हो कि हवा में पानी को हम लोग देख नहीं पाते. जब ये पानी हवा में नहीं रहेगी इसका मतलब है कि बारिश तुरंत होने वाली है. जब सागर का तालाब का पानी गर्म होने से भाप बन के आकाश में चली जाती है और फिर जब यह ठंडा होती है तो यह भारी हो जाती है और वह धरती पर बारिश के रूप में गिरने लगती है. इसी प्रकार बारिश होती है. तो समझ में आ गया बच्चों कि कैसे बारिश होती है. द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द मॉर्निंग you will see tiny drops of water on the grass, flower and leaves. सुबह में आप लोग बच्चों देखे होंगे कि जब हम लोग उठते हैं ग्राउंड में जाते हैं कभी बगीचे में या गार्डन में तो हम लोग देखते हैं कि ये ग्रास मतलब घास के ऊपर या फूल के ऊपर एकदम छोटा छोटा बिंदु जैसा मतलब लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर छोटा छोटा पानी का बूंद हम लोग को देखने को मिलते हैं. आप लोग देखे होंगे ज़रूर, कभी गौर किए होंगे घास या फूल या पत्ता में किए होंगे ना. तो वो सब ड्रॉप्स जो होते हैं. चलिए अब नेक्स्ट लाइन में शुरू करते हैं. नेक्स्ट. दिस वाटर वॉज वंस इन द एयर, इट इज़ कॉल्ड ड्यू. तो वो जो छोटे छोटे बिंदु का जो हम लोग ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब देखते हैं वो भी हवा में होती है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज़ कॉल्ड ड्यू. ड्यू मतलब होता है ओस. ओस आप लोग जानते होंगे ओस किसे बोलते हैं. ओके. देयर आर मेन हु वॉच द स्काई एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स दे सी. दे यूज इंस्ट्रूमेंट्स टू टेल वेदर इट इज़ गोइंग टू रेन. दीज पीपल आर कॉल्ड वेदर फोरकास्टर्स. They can tell us when and how much it is going will fall to the earth as rain, snow, hail or fog. अच्छा आप लोग जानते हैं कि मौसम विभाग का जो पर्यवेक्षण करते हैं मतलब जो बताते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? वेदर फोरकास्टर. वेदर फोरकास्टर मतलब क्या होता है? वेदर फोरकास्टर मतलब होता है कि मौसम पूर्वानुमान मतलब मौसम के बारे में पहले जो हम लोग को बता देते कि आज बारिश होने वाला है या ओला बरसने वाला है. ये सब कुछ हम लोग को जो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान करते हैं वही हम लोग को बताते हैं. तो वो पहले से ही राइट डाउन करते हैं, लिख के रखते हैं. उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हम आप लोग को बताए हैं इसका मीनिंग. इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है उपकरण. उनके जो उपकरण होते हैं उनके थ्रू उनके जरिए वो लोग पता चला लेता है कि ये वेदर फोरकास्टर मतलब मौसम पूर्वानुमान इसका पता उन लोग को पहले से ही पता चलता है. हम लोग को ये मालूम हो जाता है कि बारिश
कब होने वाली है, कितना mm होने वाली है, ये सब हम लोग को पहले से ही पता चलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, this helps us to know what kinds of clothes to wear and whether we should take our umbrella or not. They tell us whether it is safe or for aeroplanes to fly. तो इसके जरिए हम लोग को ये भी मौसम विभाग का भी पता चलता है कि अभी गर्मी है या ठंडा, उसके अनुसार हम लोग कपड़े भी पहनते हैं कि नहीं। इसी प्रकार हम लोग वर्षा में भी अम्ब्रेला मतलब जानते हैं आप लोग, अम्ब्रेला मतलब छाता जो है वो यूज़ करते हैं, उसको करना है कि नहीं। तो जब हम लोग को पहले से पता चल जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। दे टेल अस वेदर इट इज़ सेफ फॉर एरोप्लेन्स टू फॉल। और ये भी हम लोग को पता चलता है कि एरोप्लेन मतलब जो आकाश में आप लोग जानते हैं एरोप्लेन उड़ते हैं, तो वो सेफ है कि नहीं, ये भी हम लोग को पता चलता है पूर्वानुमान मतलब वेदर फोरकास्टर से, जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान जो लगाते हैं, तो उनके जरिए हम लोग को ये सब पता चल जाता है। वी नीड वाटर टू फील आवर रिवर्स एंड ओशंस। तो हम लोग को पानी का ज़रूरत, हम लोग को रिवर्स मतलब क्या होता है, नदी, और ओशंस मतलब सागर, महासागर। तो उनको पानी का ज़रूरत, क्या पानी होगा तभी ना रिवर्स और ओशंस भरेगा। यही इफ वाटर्स डिड नॉट फॉल ऑन the earth but stayed in the air, all the flowers, food, crops, animals and trees would die. अगर हम लोग के मतलब पानी के बिना सभी अधूरा है, कोई नहीं बच सकता। तो फ्लावर जो है, हम लोग का फूल, हम लोग का जो फूड क्रॉप्स मतलब जो हम लोग फसल जो खाते हैं, एनिमल्स के लिए, जंतु जानवर के लिए, वो सब क्या होगा, बिना पानी का सब मर जाएंगे ना। तो पानी हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग सभी जानते हैं। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर मेनी पर्पसेस सच एज टू ड्रिंक वाटर, क्लोथ, टेक ए बाथ, मेकिंग फूड, इरिगेशन एट्सेट्रा। तो हम लोग को पानी का ज़रूरत हर दिन हम लोग को बहुत सारा पर्पस, बहुत सारा उद्देश्यों के लिए हम लोग को ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग को पीने के लिए, ड्रिंक मतलब पीना, वॉश क्लोथ्स कपड़ा साफ करना, टेक बाथ नहाने के लिए, मेकिंग फूड खाना बनाने के लिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई, ये सब चीज़ के लिए हम लोग को क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है। विदाउट इट वी कैनॉट लिव। इसके बिना हम लोग क्या करेंगे, बचेंगे नहीं। पानी हम लोग के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। The next time you pour water into a glass, remember where it comes from it, and if you ever have to cancel a picnic because of the rain, don't get upset. The water in the air is just falling down to earth again so that you can have the drink and food you need, and so that all the flowers and trees and everything else can grow. अब आप लोग को ये भी बताने जा रही हूँ कि जब भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आप एक ग्लास में पानी डालते हैं तो ये याद रखिए कि अगर कभी आप लोग को कुछ पानी की वजह से, रेन मतलब वर्षा आ गई है, पिकनिक के प्रोग्राम किए हैं, आपको कैंसिल करना पड़ा, तो आपको क्या होगा, आप अपसेट होते हैं। लेकिन नहीं, डोंट गेट अपसेट नहीं होइए, क्योंकि पानी हम लोग के द वाटर इन द एयर इज़ जस्ट फॉलिंग डाउन टू द अर्थ अगेन। जो पानी है वो हम लोग के पृथ्वी पे क्या वो गिरना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव द ड्रिंक एंड फूड। इसके वजह से हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग को फूड मिलता है, खाना मिलता है। पानी का इतना ही हम लोग के जीवन में ज़रूरत है, सो दैट ऑल द फ्लावर्स एंड ट्रीज एवरीथिंग एल्स कैन ग्रो। इसके बिना आपको फूल नहीं मिलेगा, आपको ट्रीज़ जो है ट्रीज़ ग्रो नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो पानी हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पानी के बिना हम लोग बचेंगे नहीं ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर with meaning. I hope that you have understood this chapter. So that's all for today, children. Have a nice day. Thank you.